राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, महेंद्र जी, टीम आर्मी के भाई रंजीत सिंह जी जिला प्रभारी, राजस्थान के प्रभारी सतपाल जी, मेरे मित्र और किसान आंदोलन में लंबे लेख और संघर्ष आपने देखा होगा, चौधरी पुष्पेंद्र जी, भाई विकास, छोटे भाई कॉलेज के अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक किसान के बेटों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, जिनका हौसला और जज्बा मैंने लड़ते हुए हमेशा देखा है। हर परिस्थिति के अंदर किसान कौम के लिए आगे की पंक्ति में खड़े रहते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार भाई विजयपाल जी बगड़िया, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर हमें आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, छोटी बहनें, प्यारे बच्चों। लक्ष्मणगढ़ की सीट अपने आप में हॉट सीट है। मैं इसको हॉट सीट इसलिए नहीं मानता कि भाजपा से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कई बार पाले बदले, एक जगह अपने आप को रख नहीं पाए और टिकट के लिए लंबी दौड़ लगाते रहे, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी किसी नेता का स्वागत, कभी किसी नेता का स्वागत। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको बीच में हटना पड़ा राजस्थान के अंदर मंत्री पद से। तो मैं इसको हॉट सीट नहीं मानता और मैं ज्यादा आरोप प्रत्यारोप पे भी नहीं जाना चाहूंगा। आप जानते हैं सारी बातें। अगर ईडी को शेखावाटी का रास्ता दिखाया तो लक्ष्मणगढ़ और सीकर के नेताओं ने ईडी को लक्ष्मणगढ़ और शेखावाटी का रास्ता दिखा दिया। ये सारी बात आप सारी बात समझ गए। हमारे तीसरे प्रत्याशी किसान के बेटे हैं, आपको भी लड़ने वाले हैं। ये जो मतदान का पर्व है, शेखावाटी जहां पे मैं खड़ा हूं, शेखावाटी से हजारों किसान के बेटों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अंदर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो सीकर झुंझुनू के किसी गांव के किसी जवान का निश्चित रूप से नाम आता है कि वो आजाद हिंद फौज के अंदर सैनिक था। ये लड़ाई का लंबा इतिहास इस इलाके का रहा है। आपने एक फिल्म देखी होगी गुलामी, जिस गुलामी फिल्म के अंदर यहां के परिदृश्य को दर्शाया गया था, किस तरह सामंतवाद को उखाड़ फेंकने के लिए लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर के किसान के बेटे जान हथेली पे लेके चलते थे और सामंतवादी व्यवस्था को राजस्थान के खत्म करने की अगर सबसे बड़ी भूमिका रही तो यहां के किसान के बेटों की रही। मैं आपको आपकी ताकत याद दिलाने आया हूं। सालासर बालाजी की धरती है, बस ताकत इतनी सी है कि 7 दिन ने तो कांग्रेस से गुमराह होना है और ने भारतीय जनता पार्टी से गुमराह होना। कांग्रेस के प्रत्याशी आपके बीच आएंगे, वो ये कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। मैं आपको बता दूं, इस जन्म में नहीं बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा, वो ये कहेगा कि मैं मंत्री बन रहा हूं। मंत्री तो आप थे ना दिल्ली में, पहले आपको जो टिकट कट गई थी, कांग्रेस में चले गए थे, कभी पायलट का स्वागत किया, कभी गहलोत की गाड़ी के अंदर भाग के उनका स्वागत किया, सब दुनिया ने देखा है। तीसरे मोर्चे की बात करते थे, कहां चले गए आप लोग? लंबे समय तक जिस परिवार ने सीकर में राजनीति की, जिस परिवार से बीजेपी के उम्मीदवार आते हैं, अगर वो काम करते तो टिकटों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं थी। हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा है, वो टिकटों के पीछे नहीं भाग रहा है, टिकट बांटी थी राजस्थान के अंदर। पहला व्यक्ति है जिसने राजस्थान में टिकट बांटी, हर उस नौजवान को, शोषित पीड़ित को टिकट देके प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर जी का। आजाद समाज पार्टी और एलपी का जो गठबंधन हुआ, एक नई नींव यहां से रखी गई देश की नई राजनीति की। आप देखना कि करीब करीब
जो फर्जी दुकानें इस प्रदेश देश के अंदर, वो धीरे धीरे सलट जाएगी, भाग जाएगी। कई लोग आए हैं हरियाणा से भी, आप देख रहे हो, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जहाज लेके, कई और भी लोग आए हैं। लेकिन जब वोट खुलेगा तब आप देखना, कोई 3,000 पे, कोई 2,500 पे, कोई 11,000 क्रॉस नहीं करेगा। एक भी जगह जमानत नहीं बचेगी राजस्थान के अंदर। आपको यह तय करना है कि एक हमारा व्यक्ति 25 साल से किसान कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जिसने 2003 के अंदर वसुंधरा से संघर्ष करके मंत्री पद को ठोकर मारी, और जब देश का किसान तकलीफ पे था, जब अन्नदाता के लिए बलिदान की आवश्यकता थी, तो उत्तर भारत के अंदर अकेला किसान का बेटा नागौर का सांसद किसान कौम के लिए सड़क पाया और मोदी की सत्ता को ठोकर मारी। जब देश का जवान तकलीफ में था, जब सेना को ठेके पे दे दिया, 543 सांसदों में से किसी सांसद ने हिम्मत हिमाकत नहीं की। एक व्यक्ति जो लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी के जवानों के साथ विश्वविद्यालय की राजनीति करता था, यहाँ के किसान के बेटों के साथ हुंकार भर के कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारों को रोजगार की बात करता था, जब उसे लगा कि सेना को ठेके पे दे दिया, उसने ललकार भरी लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। परिणाम ये हुआ, डरी हुई मोदी सरकार ने अग्निवीर अग्निपथ के अंदर जो 25% भर्ती करते थे, उसको बढ़ा के 50% को रखने की बात की और 50% वापस भेजने की बात की। आधी डर गई। और इस सेमीफाइनल के अंदर, सत्ता के सेमीफाइनल में, अगर आपने भाजपा को हरा के भेज दिया, आरएलपी को मजबूती दी, आजाद समाज पार्टी को मजबूती दी, तो निश्चित रूप से अग्निपथ भी वापस होगा, विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा, और ईआरसीपी ईस्टर्न कैनाल जो हमारी परियोजना है, उसको भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना पड़ेगा। सीकर झुंझुनू के इलाके जहां नहर की लंबी बात करके नेताओं ने लंबे समय तक वोट लिए थे, लेकिन नहर नहीं आई। पानी आया जरूर, लेकिन लोगों की आंखों में पानी आया था, धरती पे पानी नहीं आया था। ये नागौर, ये जोधपुर, जहां ठगी करके हर बार वोट लेते थे और वोट लेने के बाद चले जाते थे, पार्टी बदलने के अलावा लोगों ने कोई काम नहीं किया। मैं आपको आह्वान करता हूं, का खड़ा है उसे ताकत दो। मारवाड़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चल रहा है। हो सकता है कि सीकर झुंझुनू के अंदर सारी टिकट आरएलपी और एसपी की नहीं बंटी होगी, लेकिन जो बंटी है, टूट पड़ो, बोतल का चिन्ह और केतरी जहां भी दिखे ढूंढ लो। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी को कि मोदी चाय चाय करते, चाय वाला करते प्रधानमंत्री बना, ये उसकी केतली ले आए निकाल के। तो मोदी की केतली इनके पास है, मोदी खाली हो गया। और मैं नागौर में, मेरे घर के सामने कल मोदी का प्रोग्राम है स्टेडियम के अंदर, तो रात को एसपी और उन पुलिस वालों को मैसेज आ रहे थे कि साहब मोदी खा। तो मैंने कहा जाओ, कौन रोक रहा है? कि नहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा दिक्कत मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनके आने वाले समय में होगी, क्योंकि वो सिर्फ खरनाल इसलिए जा रहे हैं कि मुझे वोट मिल जाए और मैं तेजाजी महाराज के मत्था टेक लूँ। तो तेजाजी महाराज तो यही थे, 15 साल पहले चले जाते और चुनाव से पहले जाते तो कोई घोषणा करते, तो घोषणा नहीं करते। वो देवनारायण जी के मंदिर में जब गए थे, वो जो लिफाफा डाला, वो जो लिफाफा खुला, तो उसमें 21 रुपए निकले थे। एक अपमान गुर्जर समाज का देश के अंदर किया, वही अपमान वो हमारे लोक देवताओं को करेंगे। वो जाएंगे, धोख लगाएंगे और अपनी तरफ टेढ़ा देखेंगे, देखो वोट लेने के लिए आया हूं, वोट लेकर वापिस चले जाऊं, तुम्हें तुम्हारी तरी रखूंगा। ये उस व्यक्ति के मन में भावना में आया हूं, वहां से, उन लोगों के बीच से। कभी आपके नहीं हो सकते। और कांग्रेस की जो दुर्दशा देश प्रदेश के अंदर, आप देखिए इस लक्ष्मणगढ़ के अंदर अगर किसान और दलित का वोट, आप क्या मान रहे हो, 1.5 लाख से ज्यादा तो दलित और किसान अकेले हैं लक्ष्मणगढ़ के अंदर। अगर आप ये तय कर लें कि भाई चंद्रशेखर जी आजाद और हनुमान बेनीवाल का सम्मान रखना है, वोट डाल दो। जवानों की फौज हमारे साथ है, जवान जिधर चलता है उधर जमानत चलता है। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे, जिस तरह मातृशक्ति आशीर्वाद दे रही है। तय कर लो आपको क्या करना, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। अगर विजयपाल जितने ज्यादा वोट लेगा उतना ही नेता बनेगा, आपकी सेवा करेगा, जीत भी सकता है। जीत हार आपके हाथ में है,
किसी के हाथ में नहीं जीत आ रहा, माहौल नहीं बन रहा है। ये नहीं, माहौल तो बन गया ना माहौल, और कैसे बनता है? इतना बढ़िया माहौल बन गया राजस्थान के अंदर कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर दलित और किसान मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह सर छोटू राम जी और बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी, एक सपना, एक परिकल्पना करी थी कि कमेरा वर्ग, किसान, शोषित पीड़ित तबका देश के अंदर राज करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा बाबा साहब को, नमन करूंगा कि अगर वो नहीं होते तो आपको वोट का अधिकार नहीं मिलता। जब संविधान सभा के अंदर ये बात उठी थी कि वोट कौन डालेगा, तब जो अंग्रेजों के दलाल थे उन्होंने कहा कि वोट उनको डालने का अधिकार दो तो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास हो। उसमें 8वीं, 10वीं, 12वीं वही कौन लोग थे? गुलाम था भारत। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, वोट का अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिए जिसकी आयु वोट डालने के लिए हो गई हो। हर व्यक्ति वोट देगा, हर व्यक्ति ने वोट दिया। ये लोकतंत्र के अंदर खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं कि भाई विजय पाल को भारी वोटों से जिताए। बोतल का चुनाव चिन्ह मशीन के अंदर, जब वोट डालने जाओ तो देखना 25 साल का हनुमान बेनीवाल का संघर्ष आपको याद रहना चाहिए। एक तरफ कमल का फूल है जिसमें 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन दिखेगी आपको। एक तरफ कांग्रेस का खूनी पंजा है जिसमें गहलोत और 15 लोग दिखेंगे, कौन दूल्हा है पता नहीं। एक तरफ बोतल है, उसमें आपको हनुमान बेनीवाल दिखेगा। और केतली वाले भाई चंद्रशेखर जी को भी याद रखना। निश्चित रूप से आप मिलोगे तो आपकी ये सीट भी निकलेगी, और लक्ष्मणगढ़ अगर निकल गई, ये तय है कि न कांग्रेस की आंधी चल रही, न भाजपा की। सत्ता की चाबी, ताला आरएलपी एसपी गठबंधन राजस्थान में खोलेगा। आप मदद कर दें। सीकर में आपको ज्यादा परेशानी नहीं दे रहा हूं मैं, कई जगह तो हमारे उम्मीदवार खड़े ही नहीं हो रहे हैं, वहां हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां खड़े हैं, मजबूत हैं, उम्मीदवार मजबूत है, ताई लाठी लेके खड़ा कर लेना तीनों में से। अगर विजयपाल सबसे मजबूत नहीं हो, आप खड़ा कर दो कांग्रेस बीजेपी वालों को, आरएलपी वालों को। इस व्यक्ति को मदद करें, गरीब किसान के बेटे को मदद करें। हमेशा आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, या तो तीसरा फ्रंट हमेशा रहा है, दूध लक्ष्मणगढ़ सीकर के इलाके के अंदर, तो आ गया तीसरा मोर्चा। कर दो मदद, अपने भाई को मजबूती दो और विजयपाल को भारी वोटों चुनाव जिताओ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।